हाय हेलो एवरीवन। सो इथॉस लिमिटेड पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी के Q1 के रिजल्ट आ गए हैं। तो देखेंगे नंबर्स कैसे हैं एंड आगे का आउटलुक कैसा लगता है इस कंपनी का। सो इथॉस लिमिटेड जो है ये कंपनी लग्जरी वॉचेस के अंदर डील करती है, प्रीमियम लग्जरी वॉचेस की रिटेलिंग करती है इंडिया के अंदर। इनकी जो पेरेंट कंपनी है KDDL लिमिटेड, इससे एक बहुत अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है इस कंपनी को। इनकी जो पेरेंट कंपनी है ये 1980s के टाइम पे वॉचेस के जो डायलर होते हैं उसको एक्सपोर्ट करती थी। एंड उस टाइम से जो ग्लोबली जो बड़े बड़े वॉच के ब्रांड्स हैं उन कंपनीज के साथ में अच्छा खासा रिलेशनशिप है, काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इनकी पेरेंट कंपनी का। सो इसका एडवांटेज ये हुआ कि जब इथॉस ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑलरेडी वो जो रिलेशनशिप उनका बना हुआ था उनकी पेरेंट कंपनी के साथ में, उससे इनको एक एडवांटेज मिला एंड एक प्रेफर्ड चॉइस बन गया उन ग्लोबल वॉचेस कंपनीज का जब उनको इंडिया में एक्सपैंड करना था। तो पिछले 10-15 साल में काफी अच्छी सक्सेस भी मिली है इस कंपनी को। सो आज के टाइम पे क्या है कि वो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वॉचेस के, वो जब भी कोई नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं और अगर उनको इंडिया में उसको एक्सपैंड करना है तो इथॉस उनका वन ऑफ द प्रेफर्ड चॉइस रिटेलर बन जाता है। प्लस इसके साथ में जो उन कंपनीज के कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी भी प्रेफरेंस जो है वो इथॉस को लेकर के थोड़ी ज्यादा होती है, बिकॉज ऑलरेडी अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है एंड इंडिया में एक काफी अच्छा ब्रांड है इथॉस लिमिटेड का, जो पिछले 10-15 साल में सक्सेस मिली है इस कंपनी को। सो ये एक एडवांटेज है इनके पास में। देन इनका अगर प्रोडक्ट वाइज अगर हम डिस्कशन करें तो कंपनी ने, मैनेजमेंट ने पिछले कुछ टाइम में जो प्रीमियम वॉचेस होते हैं 25,000 50,000 से 1 लाख की कैटेगरी के बीच में, उनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया अपने स्टोर से। मैनेजमेंट का बोलना है हमारा फोकस ये है कि प्रीमियम टू लग्जरी एंड लग्जरी वॉचेस, इनके ऊपर हमारा मेन फोकस है आने वाले टाइम पे। एंड इनके जितने भी स्टोर्स हैं वहां से इन्होंने जो प्रीमियम वॉचेस हैं उनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया है। ऑल्दो कंपनी क्या कर रही है कि उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है इंडियन मार्केट के अंदर, बिकॉज इनका रिलेशनशिप है उन क्लाइंट्स के साथ में, तो उसको उसको मैनेज करने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। लेकिन इथॉस के खुद के जितने भी स्टोर्स हैं उनमें ये बिलो 1 लाख वाले वॉचेस अब सेल करना इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। देन उसके साथ में एक दो बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई है पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी के लिए। तो जैसे लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो इंडिया का स्विट्जरलैंड के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है कि जो ड्यूटी है वॉचेस को इंपोर्ट करने की वो 20% के आसपास है आज के टाइम पे। अब इस एग्रीमेंट के थ्रू ये डिसाइड हुआ है कि अगले 7 साल के अंदर इस ड्यूटी को 0% कर दिया जाएगा। मतलब हर साल 3-3% से ये ड्यूटी कम होता जाएगा। तो डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव है इस इंडस्ट्री के लिए, इथॉस के लिए। जैसे हमने ज्वेलरी सेक्टर में देखा कि गवर्नमेंट ने गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी कट करा है, तो उससे सारे सेक्टर को बेनिफिट होगा। वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से इथॉस जैसी कंपनीज को एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब ये लग्जरी वॉच रिटेलर में अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज वाला वैसा प्लेन नहीं है जैसे हम रिटेल ज्वेलरी के अंदर देखते हैं, बिकॉज इस सेगमेंट में ऑलरेडी 90-92% के आसपास जो मार्केट शेयर है वो ऑर्गेनाइज वॉच रिटेलर्स के पास में है, इथॉस जैसे प्लेयर्स के पास में है। बिकॉज सिंपल कॉमन सेंस है, कोई भी कंज्यूमर अगर इतना प्रीमियम प्रोडक्ट बाय करेगा, 5 लाख 10 लाख 50 लाख का अगर कोई वॉच बाय परचेज कर रहा है, तो वो ऑनलाइन या फिर कोई अनऑथराइज डीलर से तो परचेज करेगा नहीं। उनकी प्रेफरेंस होगी कि वो एक ऑथराइज डीलर से, एक बड़े ब्रांड्स के साथ में डील करे, सो दैट उसको सर्विस वगैरह में या फिर कल को उसको सेल भी करना है उस वॉच को, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए ऑलरेडी 90-92% मार्केट शेयर जो है इस सेक्टर में वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में। लेकिन इसमें स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत अभी भी बाकी है, बिकॉज नंबर ऑफ HNIs हम इंडिया में देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एंड मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ग्रोथ को लेकर के। इनका कहना है कि अगला 10 साल जो है हम बहुत इजीली 20-25% से अपनी रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं। 10 ईयर्स में 10x रेवेन्यू करने का टारगेट है मैनेजमेंट का। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इथॉस का। अब देखते हैं कि इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में नंबर्स कैसे रिपोर्ट करे हैं, रिजल्ट कैसा रहा है इस कंपनी का। तो Q1 में बेसिकली एक्सपेक्टेड ये था कि कंपनी का जो ग्रोथ है या जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा वीक रहेगा। उसके उसके रीजंस हमको पता ही है। थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वार्टर था, आपका इलेक्शन का टाइम था, थोड़ा सा हीट वेव वगैरह का भी इशू था। तो उस वजह से इनका जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा वीक एक्सपेक्टेड था। लेकिन अगर आप रिजल्ट देखोगे तो 19% से इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा नंबर है। एक तो इस रीजन से कि इतने चैलेंजेस के बाद भी आपने इतना अच्छा ग्रोथ नंबर रिपोर्ट किया। दूसरा रीजन इसका ये है कि इस कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे पिछले 3-4 साल से, तो कंसिस्टेंटली इथॉस जो है वो 25-30% के रेट से ग्रो कर रहा है। तो ये 19% का जो रेवेन्यू ग्रोथ आप देख रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर का बेस लो था, उस लो बेस के ऊपर इतना अच्छा ग्रोथ है, नहीं।
20-25% की ग्रोथ को मेंटेन करते हुए कंपनी ने इस Q1 में चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में 19% का रेवेन्यू ग्रोथ किया है। दैट इज द रीजन कि ये नंबर इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। दूसरा, अगर आप इनका इबिटा का नंबर देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी अच्छा ग्रो हुआ है, प्लस मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं कंपनी के 16% से ऑलमोस्ट अब 18% की तरफ कंपनी के मार्जिन जा रहे हैं। दूसरा, जो ये ड्यूटी कट हुआ है स्विस वॉचेस में, तो उससे इनका ग्रॉस मार्जिन और बढ़ेगा। एंड मैनेजमेंट ने भी बोला है कि आने वाले टाइम में हमारा पैट मार्जिन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अपवर्ड जाएगा, मतलब इंप्रूवमेंट रहेगा उसके अंदर भी। अब मार्जिन इंप्रूव हुए हैं तो उससे आपको नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला है। 26% का पैट ग्रोथ रहा है कंपनी का। इसका मतलब क्या हुआ, 19% की सेल्स ग्रोथ पे 26% का पैट ग्रोथ, मतलब कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। सो रिजल्ट अगर हम देखें ओवरऑल बहुत सॉलिड नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं, इवन दो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वार्टर था इस कंपनी के लिए। अब दो तीन चीजें और इनकी जो मेन है वो अगर हम डिस्कस करें, तो इथॉस का आज के टाइम पे फोकस जो है वो है एक्सक्लूसिव ब्रांड्स के ऊपर। आज अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के पास 65 ब्रांड्स हैं, लेकिन इनके पास 55 उसमें से एक्सक्लूसिव ब्रांड्स हैं। अब ये एक्सक्लूसिव ब्रांड क्यों इंपॉर्टेंट है इथोस के लिए, बिकॉज मैनेजमेंट का बोलना है ये जो एक्सक्लूसिव ब्रांड्स हैं इनमें हमारे पास पूरा राइट होता है कि उस ब्रांड को इंडियन मार्केट में कैसे पोजीशनिंग करनी है, उसका मार्केटिंग कैसे करना है, उसको किस तरीके से प्राइसिंग करनी है। तो एक्सक्लूसिव ब्रांड्स के अंदर इथोस उसकी मार्केटिंग के ऊपर, उसकी ब्रांडिंग के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करता है। देन वहां पे वो प्रीमियम प्राइसेस चार्ज करते हैं, बिकॉज वो ब्रांड एक बार पॉपुलर हो गया, प्लस इंडियन मार्केट में कोई और रिटेलर उस ब्रांड को सेल नहीं कर रहा है, सिर्फ इथोस ही सेल कर रहा है। तो वहां पे इस कंपनी के पास में एडवांटेज आता है कि वो उसमें हाई प्राइसिंग रख सकता है, जिससे इनके मार्जिन अच्छे होते हैं, हाई मार्जिन होते हैं उस एक्सक्लूसिव ब्रांड्स के अंदर। सो करंटली अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का 30% रेवेन्यू जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रांड से आता है। मैनेजमेंट का बोलना है कि हमको इसको 50% तक लेकर के जाना है, यानी हमारा आधा रेवेन्यू जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रांड से आना चाहिए आने वाले टाइम में। और उससे क्या होगा, इनके मार्जिन भी बढ़ेंगे, जिससे हम अगेन एक ऑपरेटिंग लेवरेज जो इनको मिल रहा है वो कंटिन्यू हो सकता है इस कंपनी के लिए। इसके साथ में कंपनी ये बोल रही है कि अब एक्सक्लूसिव ब्रांड का जो रेवेन्यू 30% है, इसको 50% जो लेकर के जाना है, इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आज हमारे पास जो 55 एक्सक्लूसिव ब्रांड्स हैं, उन नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रांड्स को हम 55 से 85-90 तक लेकर के जाएं, तो धीरे धीरे हमारा ये 30% का रेवेन्यू 50% तक जाएगा एक्सक्लूसिव ब्रांड से। दूसरा वे आउट क्या है कि हम एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर पूरा इन्वेस्टमेंट करें, पूरा एफर्ट डालें, पूरी उसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग करें, पोजीशनिंग करें इंडियन मार्केट में, एंड वो ब्रांड इतना बड़ा सक्सेसफुल हो जाए कि वो हमारे रेवेन्यू को 30% से 50% तक लेकर के जाए। तो कंपनी अभी दूसरे वाले चीज के ऊपर फोकस कर रही है। इन्होंने फेवर ल्यूबा करके एक ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है वो वॉचेस का, उसका उन्होंने राइट्स वगैरह लिया है इंडियन मार्केट के लिए। अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इथोस की पेरेंट कंपनी कर रही है, केडीडीएल लिमिटेड इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन इसका रिटेलिंग वगैरह का काम इंडियन मार्केट में प्लस ग्लोबल मार्केट में वो सारा कुछ इथोस करेगा। तो उसको उसके ऊपर पूरा फोकस है कंपनी का कि इस ब्रांड की पोजीशनिंग इस तरीके से करा जाए कि हमारा जो रेवेन्यू शेयर है वो एक्सक्लूसिव ब्रांड से 30% से बढ़ करके 50% हो जाए आने वाले टाइम में। तो उस पर प्रोग्रेस वगैरह चल रहा है कंपनी का। देन नंबर ऑफ स्टोर्स की अगर हम बात करें तो इनके टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स अराउंड 65 के आसपास हैं, जिसमें से 3 स्टोर्स इन्होंने Q1 के अंदर ओपन किए। एक इन्होंने कोची में एंटर करा है, जैसा गाइडेंस था लास्ट कॉन कॉल में, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन रहा है कंपनी का। तो कोची में इन्होंने एंटर किया है, देन देहरादून के अंदर एंटर किया है, प्लस बैंगलोर में फिनिक्स का जो पुणे में जो फिनिक्स का मॉल है उसके अंदर भी इन्होंने अपना एक नया स्टोर ओपन किया है Q1 के अंदर। तो फिनिक्स भी हमारा वॉच लिस्ट वाला कंपनी है जिसको हम ट्रैक करते हैं, प्रीमियमाइजेशन वाला थीम के अंदर हमने उसको रखा हुआ है, एक अच्छा बिजनेस है। और इथोस तो है ही, प्रीमियम लग्जरी वॉचेस के अंदर है। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि हमारी वॉच लिस्ट कंपनी हमारे दूसरे वॉच लिस्ट कंपनी के बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो इनका ये फिनिक्स के अंदर एक्चुअली इन्होंने 2 स्टोर्स ओपन करे हैं, एक तो ये पुणे के अंदर, दूसरा इन्होंने ये बैंगलोर के अंदर भी अगस्त में इन्होंने अपना स्टोर ओपन कर दिया, मतलब Q2 का पहला स्टोर ऑलरेडी कंपनी का ओपन हो चुका है। इनका टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमको 25 स्टोर टोटल ओपन करने हैं। तो लग्जरी वॉचेस के तो स्टोर रहेंगे ही, प्लस इथोस ने पिछले कुछ टाइम में 2 लग्जरी आइटम्स और अपने बकेट्स में ऐड करे हैं। एक है रिमोवा, जो कि लग्जरी जो लगेज होते हैं आपकी वो मैन्युफैक्चर करता है, उसका बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी रिटेलिंग का राइट्स वगैरह लिया है इंडिया में इथोस ने। तो उसका अभी तक इन्होंने एक ही स्टोर ओपन किया था, सेकंड स्टोर आई थिंक लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला था कि दिल्ली के अंदर वो फाइनलाइज वगैरह कर रहे हैं, तो उसका भी एक्सपेंशन चल रहा है।
देन एक मैसिका करके लग्जरी ज्वेलरी का ब्रांड है, उसका भी इन्होंने राइट्स लिया और उसका भी एक्सपेंशन चल रहा है। तो मैनेजमेंट बोल रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा टारगेट है कि हम 25 स्टोर्स ओवरऑल ओपन करेंगे, लेकिन ये नंबर 22-23 तक भी रह सकता है। उसका रीजन ये है कि कई जगह पे जहां हमारा सारा कुछ चीजें हो गई है, लेकिन जो डिले चल रहा है वो ऑनर की तरफ से चल रहा है। जैसे इसी मॉल का अगर हम एग्जांपल लें तो एक दो मॉल में इनके स्टोर्स वगैरह फाइनलाइज हो गए हैं, लेकिन क्योंकि उस मॉल के अंदर वो जो फ्लोर है वो पूरी तरीके से अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है, तो इथॉस अभी उस स्टोर को ओपन नहीं कर रहा है। बिकॉज डेफिनेटली आपका मॉल जब तक पूरी तरीके से फुटफॉल वगैरह आने स्टार्ट नहीं हो जाते, उस मॉल के अंदर ऑक्यूपेंसी आनी स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक अगर आप उसमें स्टोर ओपन कर दोगे तो आपकी कॉस्ट तो ज्यादा रहेगी, लेकिन वैसा आपको ट्रैक्शन नहीं मिलेगा अपने अपने स्टोर के अंदर। तो इसीलिए थॉस अभी वेट कर रहा है कि एक बार वो मॉल्स वगैरह अच्छे से ऑपरेशनलाइज हो जाए। तो कंपनी ने बोला है कि वैसे तो 25 का टारगेट है, लेकिन ये नंबर 22-23 तक भी हो सकता है। सो ये ओवरऑल इनका टारगेट है। देन वॉचेस के में जो सेकंड हैंड वॉचेस हैं वो भी एक बहुत ज्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे वॉचेस सिर्फ हम एज अ एस्पिरेशन ही नहीं लेते हैं। कंपनी का बोलना है कि गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी लग्जरी वॉचेस को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, काफी ज्यादा डिमांड है। जो अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी है उनमें इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी देखा जाता है लग्जरी वॉचेस को, तो उसमें सेकंड हैंड वॉचेस की भी बहुत अच्छी डिमांड है। इस क्वार्टर में आई थिंक 31% के आसपास जो रेवेन्यू आता है इनका सेकंड हैंड वॉचेस से, उसमें 31% के आसपास की ग्रोथ रही है। तो वो वाला सेगमेंट भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। देन एचएनआई, वो तो नंबर ऑफ एचएनआई जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं इंडिया में, वो तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है ही। 15-17% की रेट से इंडिया के अंदर एचएनआईज बढ़ रहे हैं। अब उनकी वेल्थ बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो जिन चीजों पे वो स्पेंड करेंगे, जो कंजम्पशन थीम है वो ग्रो करेगा डेफिनेटली आने वाले टाइम में। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि अगले 10 साल में हमको हमारा रेवेन्यू 10x करना है। मतलब FY24 में इनका एनुअल रेवेन्यू अराउंड 1000 करोड़ था। FY34 तक इनका टारगेट है कि अराउंड 10,000 करोड़ तक का हमको रेवेन्यू करना है। एंड जिस तरीके का स्कोप है, इतना छोटा साइज है कंपनी का, मार्केट लीडर है, इंडस्ट्री से डबल रेट पे कंपनी ग्रो कर रही है, तो वो नंबर अचीव करना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए इस बिजनेस के लिए। साथ में ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना कंटिन्यू रहेगा बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन जो अभी हमने डिस्कस करे, मार्जिन एक्सपेंशन वगैरह रहेगा। तो एक काफी अच्छा बिजनेस लगता है। प्लस उसके ऊपर से अगर आप स्टॉक को देखोगे तो ऑलरेडी काफी अच्छी री रेटिंग हो चुकी है। 35-40 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता था, अभी अगर आप देखोगे तो 90-94 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो यस, यहाँ से वो री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट जिस तरीके का परफॉर्मेंस है इस बिजनेस का, कंसिस्टेंटली ये बिजनेस 20-25% से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, 25-30% की अर्निंग ग्रोथ है, मार्जिन में एक्सपेंशन है, मार्केट शेयर है। ऐसा कोई भी क्वार्टर नहीं होता जहां पे ये कंपनी एक या दो नया ब्रांड लॉन्च ना करे इंडिया के अंदर। तो वो शो करता है कि इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है ग्लोबल ब्रांड्स के नजर में अगर हम उसको देखें तो ये सारी चीजें मतलब इस कंपनी के फेवर में लग रही है। एंड यहाँ से डिसेंट रिटर्न अभी भी ये स्टॉक डिलीवर कर सकता है। बिल्कुल कल्याण वाला केस है। कल्याण का भी अगर आप देखोगे तो पी री रेटिंग हो चुकी है, बट स्टॉक अभी भी नया हाई से नया हाई मार रहा है। क्यों? बिकॉज उसकी वो ग्रोथ मेंटेन है, मैनेजमेंट अभी भी बुलिश है आगे की आउटलुक को लेकर के। सेम केस है इथॉस के साथ में भी, री रेटिंग हो चुकी है स्टॉक की, लेकिन मैनेजमेंट अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश है ग्रोथ को लेकर के। 10x रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं अगले 10 साल में, साइज छोटा है, तो मतलब ये यहां से भी अच्छा खासा डिसेंट कंपाउंडर बन सकता है, एक अच्छा रिटर्न डिलीवर कर सकता है। जब तक इनकी गाइडेंस में या फिर एक आउटलुक में कोई बहुत बड़ा हेडविंड नहीं आता, ग्रोथ डिक्लाइन होनी स्टार्ट नहीं होती है, तब तक मतलब बहुत बड़ा फॉल इस स्टॉक से, इन स्टॉक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। तो एक अच्छा कंपाउंडर है, एक डिसेंट रिटर्न यहाँ से भी स्टॉक दे सकता है। बाकी ट्रैक करना तो कंटिन्यू रखेंगे इन कंपनीज को। कौन कॉल हुआ है उसमें भी देखेंगे मैनेजमेंट का और क्या क्या स्ट्रेटेजी है FY25 को लेकर के। एंड बाकी आपके जो भी डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।